जय विष्णु भगवान की, जय भोलेनाथ की। आप सब कैसे हो? अच्छे हो ना? अच्छे ही रहना। तो आज हम वट सावित्री व्रत की कहानी कह रहे हैं। वट पूजन अमावस्या, वट सावित्री व्रत पूजन की कहानी तो ज़रूर सुने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मध्य प्रदेश के राजा अस्पति के यहाँ पुत्री सावित्री ने जन्म हुआ। सावित्री ने सत्यवान की कार्तिक सुनकर मन में उसे अपना पति मान लिया था। राजा ने भी ये हाँ भर दी। जब ये बात नारद जी को मालूम हुई तो वह राजा अस्पति से जाकर बोले, राजन, सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है, अवश्य है, लेकिन वह अल्पायु है। केवल 1 वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की ये बात सुनकर राजा अस्पति उदास हो गया। विचार करके सारी बात अपनी पुत्री सावित्री को कह सुनाई, पर सावित्री मानी नहीं। विवाह करना ही पड़ा। सावित्री ने नारद जी से सत्यवान की मृत्यु का समय मालूम कर लिया था। सावित्री के सास ससुर नेत्रहीन थे। सावित्री ने ससुराल में पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करना शुरू कर दिया था। उसने जब जाना कि पति की मृत्यु का समय नज़दीक है, तब सावित्री ने 3 दिन पूर्व से ही उपवास शुरू कर दिया था। मृत्यु के 3 दिन नित्य की भक्ति। सत्यवान लकड़ी काटने जाने लगा। तब सावित्री भी सास ससुर की आज्ञा से सत्यवान के साथ चली गई। सावित्री जंगल में जाकर लकड़ी काटने लगी और सत्यवान एक पेड़ के छांव में सो गया। वहां सांप ने सत्यवान को काट लिया। सावित्री के पति को गोद में लेकर रोने लगी। इतने में उधर से शंकर जी व पार्वती जी निकले। सावित्री ने उसके पैर पकड़कर कहा कि आप मेरे पति को जीवित कर दो। तब उन्होंने कहा, आज बड़ पूजन की अमावस्या है, तू बड़ की पूजा कर, तेरा पति जीवित हो जाएगा। बड़ के पत्तों के गहने बनाकर पहन, हीरे मोती के हो जाएंगे। तब वह सावित्री ने बड़ की पूजा की। तभी धर्मराज के दूत सावित्री के पति को ले जाने के लिए आए। उन्होंने देवी विधान सुनाया। उसकी निष्ठा और पति प्रेम को देखकर उन्होंने सावित्री को वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, मेरे सास ससुर वनवासी है, अंधे हैं, उन्हें आप ज्योति प्रदान करें। यमराज ने तथास्तु कहा। सावित्री के लौट जाने को कहा। यमराज की ये बात सुनकर सावित्री ने कहा, यमराज, जहाँ पति वहीं पत्नी कहते हुए पीछे पीछे चल दी। यह देखकर यमराज ने उसे और वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, मेरे ससुर का राज्य छिन गया है, वह उन्हें पुनः प्राप्त हो। यमराज ने ये वर भी देखकर सावित्री को लौट जाने को कहा, परंतु सावित्री ने पीछा नहीं छोड़ा। तब यमराज ने तीसरा वर मांगने को कहा तो सावित्री ने सत्य पुत्र वधू होने का वरदान मांग लिया। यमराज ने बोला, तथास्तु। सावित्री फिर भी पीछे पीछे चली तो यमराज बोले, अब क्या चाहती हो? सावित्री बोली, मुझे पुत्रवती होने का वचन देकर आप मेरे पति को तो लिए जा रहे हैं। तब यमराज को अपनी भूल ज्ञात हुई तथा वचन रखने के लिए सत्यवान के प्राण वापस कर दिए। सावित्री उस पेड़ के पास आई जहाँ उसके पति मृत्यु का शरीर पड़ा था। उसने जीवित का संचार हुआ तथा सत्यवान उठकर बैठ गया। घर आकर देखा तो माता पिता को भी
दिव्यांग ज्योत वाला पाया, राज्य ये भूख पाया। इसके बाद सत्यवान सावित्री के ने 100 पुत्रों के साथ चिरकाल तक अखंड सौभाग्य राज्य सुख को प्राप्त किया। जिस तरह सावित्री को पुत्र सुख व अखंड सौभाग्य अखंड सुहाग दिया, भगवान वैसा ही सभी को देना। कहानी सुनने वाले को और कहानी कहने वालों को सभी को अखंड सुहाग और राजपाट देना, उनकी हर मनोकामना पूरी करना। जय विष्णु भगवान, जय शिव शंकर। आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करना। जय भोलेनाथ जरूर लिखना।